साथियों नमस्ते। कई मित्रों के बार बार के आग्रह से आज मैं एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही रहस्यों भरा है। लोग जिसके बारे में चर्चा करते नहीं थकते, थर्ड आई। थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। इस थर्ड आई के क्या सीक्रेट हैं और ये थर्ड आई का संतुलन कैसे रहे, थर्ड आई कैसे बैलेंस में आए और इसको जागृत कैसे करें, इसके कुछ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपके सामने ये आज का ये टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो थर्ड आई है, इसकी संतुलन की आवश्यकता क्या है? इसके संतुलन की आवश्यकता इसलिए है कि अगर ये संतुलन नहीं रहे तो स्वतः ही हम अपने लिए जीवन में समस्याएं क्रिएट करते हैं, समस्याओं को जन्म देते हैं। जैसे अगर हमारे कार्यकलापों में, कर्मों में, विचारों में, भावों में स्पष्टता ना हो तो हमारी दशा क्या होगी। ऐसे ही घटती हैं प्रक्रिया हैं इस आज्ञा चक्र के असंतुलन से। आज्ञा चक्र का असंतुलन हमें भेद करना नहीं सिखा पाता अच्छे और बुरे में, सांप और रस्सी में। तो इसकी असंतुलन से हमारी इच्छा शक्ति, प्रेरणा शक्ति और जिसको कहें कि आत्मविश्वास, ये सभी बहुत ही क्षीण अवस्था में रहते हैं कि इनका प्रभाव ना के बराबर होता है। और कई चीज़ें हमें जीवन में सूझता नहीं है सामने कि हम किसी चौराहे पर खड़े हैं और कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही हो, ऐसी अवस्था में कि हम किसी भी चीज़ को चुन नहीं पा रहे हैं, सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो इसको असंतुलन के परिणाम तो यही हैं कि हमें सही रूप से स्पष्टता नहीं है और अपनी एकाग्रता की कमी, अच्छी नींद ना आना और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, सिर की समस्याएं और भी चिंतन की समस्याएं, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें, बुरे सपने, नींद में डर जाना, ये सब इसके असंतुलन के परिणाम हैं। अब बात आती है कि संतुलन के क्या लाभ हैं। संतुलन के लाभ इतने हैं कि जीवन में स्पष्टता रहेगी, अंतः प्रेरणा आती रहेंगी। कोई भी जीवन में निर्णय लेंगे तो वह निर्णय सार्थक और सभी सभी के लिए उपयोगी, स्वयं के लिए, समाज के लिए वो निर्णय हम ले पाएंगे। और इन इसको अगर जागृत कर लें तो इतने कई चमत्कारों के रहस्य हमारे सामने खुल सकते हैं। जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान के थोड़े थोड़े अनुभव, आने वाली घटनाओं का अनुमान लग जाना और कई सिद्धियां भी, जैसे कि विचार ही सिद्धि बन जाए, संकल्प ही आपको सफलता दिला दे। आपका एक विचार आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके अगर आपने कोई विचार भी किया है तो विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कुदरत उसको क्रिएट करने लगेगी। तो इस आज्ञा चक्र को, जिसको थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, इसको जागृत करने की एक टेक्निक्स टेक्निक्स कई टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक्स तो ये है कि जैसे त्राटक करें कई दिनों का, जैसे 1 महीने, 45 दिन अगर त्राटक का कोई अभ्यास करता है तो स्वतः ही ये चक्र सक्रिय होने लगता है। और एक छोटा सा एक प्रयोग करके देख सकते हैं, कुछ दिन करें, 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10-15 मिनट तक आप कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान अवस्था में हम बैठ गए, रीढ़ सीधी करके, आंखें बंद करके और स्वतः ही अपने शरीर को स्थिर करके, विचार भावनाओं को अपने आप में अंदर ही समेटते हुए, पूरा ध्यान श्वासों पर लाते हुए, श्वासों के नोस्ट्रिल पर, आंखों से नासिका के छिद्रों पर ध्यान लगाया। अब ध्यान लगाते लगाते श्वास पर एकाग्र हो जाएं। एकाग्र हो जाएं तो ऐसा भाव करें कि श्वास नासिका छिद्र से उठती हुई
आज्ञा चक्र तक आ रही है और यहाँ से ऐसी प्रकार का प्रक्रम नासिका क्षेत्र से आज्ञा चक्र, नासिका क्षेत्र से आज्ञा चक्र को श्वास को आते जाते देखें, भावना करें। इस प्रक्रिया को जब 2-3 मिनट 4 मिनट करने लगें, फिर इसी प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव करते हुए श्वास जैसे ही हम लें, इनहेल करें, तो आज्ञा चक्र तक जैसे ही श्वास पहुँचे तो कुछ समय के लिए आज्ञा चक्र पर श्वास को ठहराएं और फिर धीरे धीरे इसको श्वास को बाहर निकाल दें। ये प्रक्रिया जितनी सहज हो 50 बार, 100 बार, 108 बार करें और ये पूरी प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक हम नित्य करें और 30 दिन 45 दिन में आपको इस चक्र का जागृति के अनुभव होने लगेंगे और शरीर में एक विशेष ताजगी, एक विशेष उत्साह, एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और इसमें कई ऐसे रहस्य हैं जिसको आगे के कड़ियों में, आगे के जो वीडियो में मैं और शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।